पहला है C2H5OH। तो C2H5OH में C2H5OH, तो देखो यहाँ पे C के 2 हैं, H के 5 यहाँ से, H का यहाँ पर H6। तो सबसे पहले ये होता क्या है, इसका नाम है एथेनॉल। यह है एथेनॉल। तो एथेनॉल का क्या हो जाए, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। लिखते कैसे हैं समझते हैं। देखो सबसे पहले तो C2 थे, तो C को सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दिया। तो बॉन्डिंग पहले बाद में बनाते हैं, सबसे पहले इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। C था, C के 2,4 होता है इसका, ठीक। तो यहाँ से 1 1 2 3 4 1 2 3 4 4 हो गए इसके। फिर है H कितने हैं, 5 1 6 है। तो क्या करेंगे, यहाँ से देखो C को हमने सिंगल से ऐड कर दिया, यहाँ से H 1 1 H 3H यहाँ से ऐड हो गया। यहाँ से देखेंगे ये वाला H, यहाँ से H, ये हो गया। यहाँ से C2H4 तक हो गया। अब एक 4H बचा हुआ है। यहाँ से देखेंगे, देखो ओ देखो यहाँ से 5 थे 1 6 थे, तो 2 यहाँ से 3 यहाँ से 5 ऐड हो गए, 1 बचा हुआ है। अब देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है, देखो सॉरी ऑक्सीजन का 8 होता है, 2,6 हो गया। लास्ट में कितने, इसकी वैलेंसी 2 होती है। 1 वैलेंसी इसकी ऑक्सीजन से पूरी, कार्बन से पूरी हो गई। 1 वैलेंसी यहाँ से इसकी हाइड्रोजन से। चाहे हाइड्रोजन को हम यहाँ ऐड कर देंगे, यहाँ या तो कहीं पर भी हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। इसको बनाने से पहले हमको बनाना होगा डॉट स्ट्रक्चर। इसको बनाने से पहले डॉट स्ट्रक्चर बनाना होगा। देखो कैसे बनाएंगे। C H H H H O तो ये कार्बन के 4 हो गए बाहर, ये हो जाएगा यहाँ से कार्बन का, तो 4 इसके थे बाहर। और 1 2 3 4 3 हो गए हाइड्रोजन से, 1 हो गया कार्बन से। फिर इस हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन को हमने यहाँ क्रॉस से कर दिया है, इसको हमने डॉट से कर दिया है। पास के जो भी 2 मॉलिक्यूल होंगे, जो भी एलिमेंट होंगे, एक को क्रॉस से एक को डॉट से लिख देंगे। अगर इसको डॉट से लिख दें तब भी गलत नहीं है, लेकिन अगर क्रॉस से लिख देंगे डिफरेंस हो जाएगा कि हाइड्रोजन का है। यहाँ पर देखो ये कार्बन का था, देखो क्रॉस से गया था तो इसको डॉट से कर दिया। यहाँ से देखेंगे, देखो 4 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन के 4, ये हाइड्रोजन का हो गया। यहाँ से ऑक्सीजन के लिए, यहाँ से ऑक्सीजन का हो जाएगा, ये वाला यहाँ से हाइड्रोजन हो जाएगा। तो अब देखें थे बॉन्डिंग कैसे कैसे हुई। देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग है, तो यहाँ से सिंगल बॉन्ड। यहाँ से देखो तीनों कैसे जुड़े हुए हैं, सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये वाला कार्बन भी सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। जहाँ भी सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वहाँ बनता है सिंगल बॉन्ड। इसको देखो, ये C था तो C कितने H लगे हुए हैं, 3, CH3, फिर ये CH2, इस तरह से इसको लिख सकते हैं CH3 CH2OH। इसे बोलते हैं एथेनॉल। पहला हो गया एथेनॉल। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लगाया है, दूसरा यहाँ पे इससे हाइड्रोजन बना सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा सकते हैं। यदि यहाँ का हटेगा तो यहाँ का, ठीक, कहीं ये इसके आइसोमर्स में हो जाएंगे। अगला है इसके साथ साथ ये है मेथेनॉल, अगला है ये है एथेनॉल, अगला है मेथिनॉल। CH3OH देखते हैं।
अगला है CH3, पहला डन हो गया। दूसरा है CH3OH। तो C, सिंगल C है, यहाँ से कितने H जुड़े हुए हैं? 3 हैं। तो क्या 1, तो यहाँ पे डॉट नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम H ऐड हो जाएगा। यहाँ से एक बचा, तो यहाँ से O, यहाँ से H, तो CH3OH। यहाँ से देखा था ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक की शेयरिंग कार्बन से हो जाएगी, एक की शेयरिंग इसकी हाइड्रोजन से हो जाती है। तो ये बन जाता है, इसे है सारे बॉन्ड होते हैं सिंगल बॉन्ड CH3OH। नेक्स्ट है CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इसको एक रिएक्शन भी है, कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन में, व्हाट हैपेंस व्हेन मेथेन रिएक्ट विद क्लोरीन, व्हेन मेथेन रिएक्ट विद क्लोरीन, व्हाट हैपेंस व्हेन मेथेन रिएक्ट विद क्लोरीन। ठीक, तो अब यहाँ पे होता क्या है, सनलाइट, इन प्रेजेंट ऑफ सनलाइट होता है। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए, CH3H प्लस Cl2Cl ले सकते हैं। तो ये वाला हाइड्रोजन जो होता है एक Cl के साथ ऐड होकर के बाहर निकल जाता है, तो बचता यहाँ पे है CH3Cl, ये वाला CH3 इस Cl के साथ। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? इसी रिएक्शन को जब दूसरे साथ मिल जाता है। नेक्स्ट बचा क्या, HCl, क्या बाहर निकल जाएगा, HCl, फिर से रिएक्शन होगी इसकी, जो बचा है CH3Cl प्लस Cl2 के साथ, फिर वैसे ही होगा, यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाए, यहाँ से हो जाएगा, तो Cl2 था, तो CH3Cl2 प्लस HCl। ठीक है, फिर यहाँ से CH3Cl2 प्लस Cl2, ये हो जाएगा यहाँ पे होगा, हाँ यहाँ पे हो जाएगा CH2Cl3 प्लस HCl। तो यहाँ से देखो CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ से हो जाएगा CH2, यहाँ से हो जाएगा CH2, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ देखो CH2 होगा, यहाँ पे होगा CHCl3। तो यहाँ पे देखो Cl के बढ़ रहे हैं और CH3 के घट रहे हैं। अब ये हो जाएगा CH, यहाँ पे CH2 है, ये है CH2, CHCl3 प्लस Cl2 गिव्स आउट, ये हो जाएगा CCl4 प्लस HCl। यहीं से बन के आता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। देखो, तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन CCl4 कार्बन 6 2 4 Cl 17 2 8 7। तो यहाँ से देखो कार्बन सिंगल कार्बन है और क्लोरीन है 4, तो इसकी बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 वैलेंसी, क्लोरीन के 7 वैलेंसी 1। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक Cl, यहाँ से एक Cl, यहाँ से भी एक Cl, यहाँ से भी एक Cl। तो ये बन जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। ठीक है, ये होगा CCl4। नेक्स्ट है NH3, अमोनिया। यहाँ पे एक और ऐड कर लेते हैं, HNO3 और एक HCl ऐड कर लेते हैं। सभी ने नाम एक्वारेजिया का सुना होगा। व्हाट इज द एक्वारेजिया? एक्वारेजिया कैसे बनता है? तो एक्वारेजिया HNO3 और HCl को मिलाते हैं, लेकिन कैसे मिलाते हैं, इनका एक प्रॉपर रेशियो होता है। HNO3 और HCl को जो मिलाते हैं तो 3 पार्ट लेते हैं HCl के और 1 पार्ट लेते हैं HNO3 का, तब बनता है एक्वारेजिया। अगला है NH3, तो सोडियम हाइड्रोजन नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 2 5। बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी कितनी है इसकी 3 है, तो बस नाइट्रोजन से क्या होगा
1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है S8। यस काफी इंपॉर्टेंट है। यस क्या है? सल्फर। जनरली देखो हम बनाते हैं उसमें गलती क्या करते हैं, अगर हमने पहली बार अगर बना रहे पहले नहीं बनाया है तो गलती हो जाती है। क्या करते हैं 8 है, 8 बार एस लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सल्फर का एटॉमिक नंबर, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। तो हो जाता है इसका 2, 8, वीडियो बना रहे हैं, सो ना करो। इसका हो जाता है 16, तो 2 8 6, लास्ट में 6 एक टाइम से बैलेंसेस कितनी इसकी है? 2 बैलेंसी है। देखो तो क्या इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, इसके सबकी क्या है 2 2 2 है। तो क्या करेंगे, तो इसकी 2 बैलेंस थी तो या तो क्या करेंगे, इसको अगर 2 है तो इसको इससे ऐड कर देंगे, फिर इसको इससे कैसे ऐड करेंगे, नहीं ऐड कर पाएंगे। अगर क्या करते हैं, इसको अगर हम 1 से ऐड करते हैं, इसको 1 से, इसको इसकी तो पूरी हो गई बट अभी इसकी नहीं पूरी हो रही है। फिर मान लो इसका करते हैं, इसकी पूरी हो गई, इसको पूरी हो गई, एक एक, तो जब लास्ट वाला आएगा लास्ट वाली भी पूरी नहीं होगी, इसकी भी पूरी नहीं है, तो क्या करना चाहिए हमको, इसको जोड़ना है। कल हमने एक क्वेश्चन देखा था कि किसका, फ्लोरीन कैसी होती है, बिल्कुल फुटबॉल की तरह। फ्लोरीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फुटबॉल की तरह। S8 भी कुछ उसी तरीके से सर्कल में बनेगा। ये कैसे बनेगा, तो यस यहाँ पे 1, ये 1 यहाँ पर है, ठीक है। देखो इसकी 2 2, ठीक है, तो एक यस यहाँ से इसको ऐड कर दिया, ये वाला यस यहाँ से इसको ऐड हुआ, इसकी 2 पूरी हो गई। इसी तरीके से एक दूसरे से सभी ऐड हो जाएंगे। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसका एक स्ट्रक्चर तो ये होगा, एक इसका स्ट्रक्चर आता है एज अ क्राउन, मुकुट की तरह से बनता है। इसी का सेम स्ट्रक्चर एक और होता है, क्राउन के जैसा बनता है। कैसे देखो बनता है, उसमें क्या होता है 1 2 3 4 5 ऊपर ले लेते हैं, ठीक, 3 नीचे ले लेते हैं, 1 2 3। जाओ से देखो, ये कुछ इस तरीके से बनता है। ये बनाएंगे तो ऊपर नीचे करके बनाते हैं तो मुकुट जैसा बन जाता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा इस तरीके से कुछ ऐसे बनाएंगे, वो मुकुट 5 ऊपर लेंगे और 3 नीचे लेंगे, ठीक है। ये हो गया नेक्स्ट 3 एसेट। अगला है C6H6, ये है बेंजीन, C6H6 बेंजीन। तो ये C6H6, अब ये भी कुछ ऐसे रिंग के जैसा ही बनेगा। देखो देखो ये ऐसे इस तरह बनेगा, हेक्सागन होता जो है, इसका शेप बनेगा बिल्कुल हेक्सागन, कुछ इस शेप में आएगा ये, ठीक। तो कैसे आता है, C तो C को क्या करते हैं, सबसे पहले हम सिंगल बॉन्ड से ऐड कर देते हैं सभी को, लेकिन बट इसको कितना होना चाहिए, लास्ट बैलेंस सेल में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो 1 तो इससे पूरा होगा कार्बन से। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, तो सभी जगह 1 1 हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन
हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक, तो देखो इसकी वैलेंसी 4 थी, 3 वैलेंसी, तो यहाँ से 2 कार्बन से 1 हाइड्रोजन से। अब यहाँ इसको स्ट्रक्चर बनाने में क्या करेंगे, एक इस कार्बन को इससे डबल बॉन्ड से कर देंगे, डबल इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर देंगे। देखो इसकी पूरी हो गई। यहाँ से देखो 2 इस कार्बन के 1 इस हाइड्रोजन से, इस कार्बन से, यहाँ पूरा हो गया। अब इस कार्बन पे आएंगे, देखो एक यहाँ से पूरी हो गई, एक इससे पूरी हो गई, इसको डबल बॉन्ड साइड कर देंगे। सेम इसको छोड़ करके इसको डबल बॉन्ड साइड कर देंगे। ठीक, इसी को अगर यहाँ शुरू किया था, इसको हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। देखो सी, ठीक है, यहाँ से शुरू किया था, इसको हमने देखो पहले डबल से शुरू किया था, तो सिंगल शुरू कर सकते हैं। इसको डबल, इसको सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल। ठीक है, जैसे यहाँ से डबल शुरू किया था, यहाँ इसमें इधर डबल शुरू हो गया। ये कुछ ऐसा बन जाता है। इसका डॉट स्ट्रक्चर यहाँ से कुछ इस तरीके से बनेगा, सी सी सी। अगर हम मान लो ई वाला बना रहे हैं, सबसे पहले इसकी 2 की शेयरिंग, वहाँ ऊपर 1 हाइड्रोजन शेयरिंग। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 2 to 4 5 6 7। तो ये 2 इससे शेयरिंग हो जाएगी इसकी। ठीक है, ये इसकी हाइड्रोजन से, ये यहाँ पे कार्बन का एक होगा, तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 4 यहाँ से 8 हो गए पर इसके, तो हो जाएंगे यहाँ से 8 हो जाएंगे। ऐसे इसका भी शेयरिंग हो जाएगी नीचे की। यहाँ देखो कार्बन का 1 बचा था, यहाँ से 1, ये वाला यहाँ से, फिर नीचे कार्बन बनाएंगे तो 3 4 होते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ वाला हमने जब डबल बॉन्ड किया था, तो यहाँ क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। तो यह क्या, ये यहाँ से इस कार्बन से हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन से हो जाएगा, ये वाला जो हो इस वाले कार्बन से डबल बॉन्ड साइड हो जाएगा, ये यहाँ पे कोई हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक, नहीं क्लियर हुआ? देखो फिर से डॉट स्ट्रक्चर से क्या होगा, देखो यहाँ पे सी सी सी, बैलेंस सेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो 1 2 3 यहाँ पे किया, अब यहाँ पे हम 2 एक साथ कर देते हैं। पहले शेयरिंग करते हैं, इसकी से बनाया था पहले डबल बॉन्ड, तो यहाँ से इसके 2 यहाँ पर कर दिया, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, इसके भी 1 यहाँ से 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर, इसका 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर। दो क्या करेंगे, 1 यहाँ से हाइड्रोजन से मिल जाएगा, 1 इसके कार्बन से हो जाएगा, और 2 जो हुए इस कार्बन से हो जाएंगे। तो ये कुछ बन जाएगा, ये वाला कार्बन इस तरीके से हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन, देखो यहाँ का हाइड्रोजन का है, ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन का, यहाँ पर ये हाइड्रोजन आएगा, ये कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन का हो जाएगा। हो गया। अब बात है इस कार्बन की, देखो तो 1 2 3 4 5 यहाँ तो हो गए, तो अब यह इस कार्बन से करेगा। देखो तो यहाँ से जब इसकी डबल बॉन्ड की शेयरिंग हो गई थी, अब यहाँ से इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ से इसकी सिंगल बॉन्ड शेयरिंग हो जाएगी। यहाँ से फिर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का इस कार्बन के साथ, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो 2 यहाँ से 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला कार्बन यहाँ से हो जाएगा। देखो ऐसे बनाया था जो सी सी सी, तो यहाँ से डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ से सिंगल, यहाँ से डबल, यहाँ से सिंगल, यहाँ से डबल, तो यहाँ से डबल है, वहाँ से डबल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है। अगर दूसरा बनाना चाहे यहाँ पे ना लगाए, तो यहाँ से सिंगल किया था, तो ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल। ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, ये इसका हाइड्रोजन के साथ ये वाला हो जाएगा हमारा, 2 इसके 2 इसके, ये हो जाएंगे हमारे कार्बन के। अब 2 इसके हो गए, ये हाइड्रोजन से हो जाएगा इसका, ये यहाँ से
इस कार्बन का, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, ये अलग हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ। पहले इसको बना लेंगे जैसा इसको बना रहे हैं। देखो इसको हमने डबल वाला पहले किया है, तो यहाँ से इसकी डबल की शेयरिंग की है, फिर सिंगल की शेयरिंग की है, फिर क्या कार्बन कार्बन में फिर डबल की शेयरिंग हुई है, फिर क्या सिंगल शेयरिंग है, फिर कार्बन की डबल शेयरिंग हुई है। ये हमेशा दो कलर के पेन लेके बनाएंगे, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसी बेंजीन को हम इस तरीके से बना देते हैं, वो भी सही है। इसको ऐसे करके एक रिंग बना देते हैं अंदर है, तो क्या हो जाता है, ये बेंजीन हो जाता है। ठीक, कुछ भी नहीं बनाना है, ये ऐसे बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट है बेंजीन के बाद C6H5OH। सभी को ये बताना है कि ये C6H5OH होता किसका है, सभी को कमेंट करना है। होता किसका है बताओ, तुम लोग बताओ किसका होता है। देखो सेम वैसे ही बनेगा इसका, देखो जिससे बनाया था पिछला वाला। देखो C ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा बस। सारे देखो ये ऐसे बनेगा। देखो C2H2 C2H2 CH, तो ये 2 to 4 to 6 1 और ये 5 1 6 और ये हाइड्रोजन। ये होता है फिनाल का। किसका होता है, फिनाल। ये आपको बना, अभी जैसा बेंजीन बनाया है सेम बेंजीन के जैसा ही बनेगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कार्बन का बनता है ना हेक्सागन में, हाँ सल्फर का नहीं बन सकता ऑक्टागन। किसका, सल्फर का ऑक्टागन में। ऑक्टागन ही तो बनाया था, ऑक्टागन नहीं बनाया था। देखो इसको हम जैसे बेंजीन जैसे बनाया है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसको 1 2 3 4 5, इसको ऑक्टागन में बन सकता है। तो क्या, तो अच्छा है, एक गलत बन गया, ऐसे बनाना है इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऑक्टागन का यहाँ पे कर दो, यस यस। ठीक है, अगला है C2, इसको C2H5 ब्रोमीन है। ये भी सेम जैसे अभी बनाया था C2H5OH, सेम बनेगा। तो कैसे, देखो C सिंगल बॉन्ड ऐड किया, यहाँ देखो 3 कार्बन 3 ऐड कर दिए। ठीक, यहाँ से क्या ऐड हो जाएगा, ब्रोमीन, C3CH2 Br। अब Br होता है ब्रोमीन का, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। अगला है क्लोरीन, ऐसे ही भी जहाँ पे ब्रोमीन लगा है वहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन, क्लोरीन होता है 17। अगला है C6H12O। नेक्स्ट, अब अगला देखते हैं, सबसे पहले है CH3COOH, CH3COO, इसे कहते हैं एथेनोइक एसिड। तो CHH तो CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड से C ऐड किया, फिर सिंगल बॉन्ड से O ऐड किया, सिंगल बॉन्ड से O और इस यहाँ से H। देखो इसकी बैलेंस 2 होती है, एक यहाँ से इसकी भी 2 होती है, एक ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन से, तो ये होगा CH3COOH। तो ये बॉन्ड COOH होता है, एक कौन सा ग्रुप होता है, जिसे कहते हैं, आप लोगों को बताना है।
कौन सा ग्रुप है। अगला है, अब लगभग जो भी सारे करवा दिए सब एक जैसे सेम है। ग्लूकोज देखो अगला, हाँ ग्लूकोज देख लेते हैं। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12 C6H12O6। C12H22O11 एक किसका होता है, किसका होता है, ये होता है शुगर का, शुगर शुगर चीनी, शुगर चीनी शक्कर जो कहते हो सब ठीक है। अगला देखो, अब इसी क्या होता है, स्टार्च का वो भी स्टार्च का भी सेम, यही सेम है। स्टार्च होता क्या है, स्टार्च एक तो ठीक। अब इसको क्या करते हैं, H2O, तो क्या होता है, देखो यहाँ से ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, ठीक। तो यही बनाता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक को लिख देते हैं ग्लूकोज, एक को लिख देते हैं फ्रक्टोज, लेकिन दोनों के फार्मूले क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या हुआ, देखो यहाँ से C6 थे, 6 12 2 बढ़ गए, ये 22 थे, ये 2, ये 24 हो गया, 12 बढ़ गया, यहाँ से 11 था 1 12, तो 6 1 C6H12O6 ग्लूकोज का हो या चाहे इसको ग्लूकोज या फ्रक्टोज, एक आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं कल। अब बाकी जो बचे हैं आप लोग बनाना है, जो नहीं होते हैं वो कल बताते हैं।